संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। यूपी दिवस की अगर हम बात करें कब मनाया जाता है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 23 जनवरी जो कि आज का दिन है बात करें तो कौन सा यहाँ पर मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में, जिसे हाल ही में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो कि नेताजी के जन्मदिन को मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, 24 जनवरी की बात है तो इसके अलावा यूपी दिवस के अलावा 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और 25 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा डे, लेबर डे मनाया जाता है। कौन सा डे, लेबर डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 24 जनवरी को जो है अपना 71वां स्थापना दिवस, और यूपी तीसरी बार ऐसा होगा जो यूपी दिवस मनाएगा। और इसी दिन मतलब 24 जनवरी के दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था 1950 ईस्वी में। अब उत्तर प्रदेश की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैप में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की लोकेशन। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, मतलब यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 हैं और विधानसभा की सीट यहाँ पर 404 हैं। 8 राज्यों से सीमा लगती है इसकी, और दिल्ली को छोड़ के बात ही की जा रही है। 8 राज्यों से सीमा इसकी लगती है क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। राजकीय पशु यहाँ का 12 सिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है, और राजकीय फूल की बात करें तो कौन सा है, पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवराज बीच को विकसित करने की घोषणा की है। शिवराज बीच की बात करें तो ये किसने विकसित करने की घोषणा की है, महाराष्ट्र सरकार ने, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गुजरात। तो गुजरात सरकार ने ही जो है ये घोषणा की है। मैप में देखेंगे तो ये है गुजरात यहाँ पर, ठीक है, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, ठीक है भाई। अगर पूर्वी तरफ देखें तो अरुणाचल प्रदेश होता है और पश्चिमी तरफ देखें तो आपका गुजरात होता है। और गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री यहाँ पर विजय रूपाणी जी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, यहाँ की राजभाषा कौन सी है, गुजराती है। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है भारत में, तो उसका आंसर भी होगा कौन सा, गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर ने किया है, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर गोवा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। तो गोवा की यहाँ पर बात आती है तो मैप में देखेंगे गोवा जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। जूम करेंगे अगर गोवा की हम बात करें, यहाँ पर आपका मैप में यहाँ पर है ये गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है गोवा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है,
पणजी है। राजधानी क्या है इसकी? पणजी है। और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और यहाँ की राजभाषा कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा? बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है कौन सा? उत्तराखंड के द्वारा ये किया जाएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य क्या है? अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। अब मैप में देखेंगे उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो कि यूपी से अलग होकर इसका निर्माण हुआ था और पहले ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ये रहा मैप में उत्तराखंड, जो कि सन 2000 में यूपी से अलग होकर एक उत्तराखंड के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। तो उत्तराखंड है यहाँ पर। अगर भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क की बात करें, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में ही स्थित है, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के और कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री। तो यहाँ पर देखिए कुछ जैसे हैं, नंदा देवी है ना, गंगोत्री, तो ये तो नाम से ही पता चलेगा, क्योंकि गंगोत्री जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से ही निकलती है। फूलों की घाटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में बार बार। राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर अगर बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो कि कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है। और चिपको आंदोलन का संबंध भी इसी राज्य से है, जो किसके द्वारा चलाया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा। तो सुंदर लाल बहुगुणा का नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं के नाम से अक्सर पूछा जाता है, लेकिन उसके सहयोगी भी थे चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और अनुमोदन पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम करेगा। यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों, अनुसूचित जाति उपजाति योजनाओं और जनजातीय उपयोजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित ये करता है। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात आती है, तो ये है मैप में कर्नाटक, ठीक है। राजधानी यहाँ की है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। राजभाषा यहाँ की कौन सी है? कन्नड़ है। यहाँ पर बांध है अलमाटी बांध, जो कि कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, ठीक है। अच्छा, अगर भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। क से याद रखिए, क से कर्नाटक, क से कॉफ़ी, ठीक है। क कर्नाटक, क कॉफ़ी, है ना, तो दोनों याद रखिएगा। अच्छा, अगर विश्व में बात करें तो कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 कौन से देश है? तो उसके नंबर 1 है इसके लिए ब्राज़ील, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया है? तो कितने करोड़ का लगाया है? ऑप्शन बी, 2 करोड़ रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया पर धोखाधड़ी के मामले में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी के लिए 2 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना यहाँ पर लगाया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के CEO कौन है? बिल विंटर्स हैं और यहाँ के मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि शहर है, ठीक है, उसकी राजधानी भी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस यूरा
क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? SBI, RBI, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक ने जो है यहाँ पर AUR एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफ़ायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड AURA लॉन्च किया है। अब एक्सिस बैंक की बात आती है तो इसकी कमिटेड ऑपरेशन 1904 से संबंधित है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। यहाँ पर अमिताभ चौधरी हैं, ठीक है। अमिताभ कांत का नाम इससे याद आता है, जो कि किसके नीति आयोग के क्या हैं? CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे इसके। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब हैं। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? BSF, CISF, ITBP या भारतीय नौसेना। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन है BSF, यहाँ पर इसका सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आसियान सचिवालय की बात करें तो भारत का नया राजदूत यहाँ पर चुना गया है जयंत N, यहाँ पर N है, ठीक है, AN खोब्रागडे, ठीक है, जयंत N खोब्रागडे को जो है आसियान सचिवालय का जहाँ पर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।